सुंदरारे चुपके चुपके गाए आधी आधी बात। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, ऐसा तो पहला जानता। ख्वाब भी मुझको से Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. 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 मैम आप कौन से एनिमल के बारे में? गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. अभी फिर वापस सब म्यूट कर लेंगे. आज हमारा सेशन है मेडिटेशन, तो हम करेंगे ही. आज का टॉपिक क्या है हमारा? कोई बोलो, क्या टॉपिक है हमारा? एक्सक्यूज मी मैम, हम कौन से एनिमल के बारे में आज सीखने वाले हैं? हम टॉपिक लायन. हाँ, लायन. लेसन. व्हाट लेसन we can learn from lion? मॉरल स्टोरीज. हाँ, तो हाँ नहीं, मॉरल स्टोरी तो ऐसा कुछ ऐसा स्टोरी नहीं है. जो भी बात करेंगे हम लोग सब फैक्ट्स जानेंगे कि लायन क्या करता है और हम लोग उससे क्या सीख सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जो क्लास का स्टार्टिंग में हम करते हैं सुपर ब्रेन योगा. सुपर ब्रेन योगा के लिए सब रेडी हो जाएंगे. अपने ब्रेन को जिसको जिसको सुपर डुपर बनाना है, क्या करते हैं हम? ये एक सिंपल सा एक्सरसाइज है जिसका नाम ही है सुपर ब्रेन योगा. और इसमें उठक बैठक होता है, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं. ये एक सिंपल सा एक्सरसाइज है जिससे हमारे ब्रेन, हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है ना, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन. तो हम इसमें क्या करते हैं, अपने ईयर लोब को पकड़ के कान को खींचते हैं, और जब लेफ्ट ईयर पुल होता है तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है. जब राइट ईयर लोब पुल होता है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है. तो जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक ब्लड का फ्लो होता है, एक सर्कुलेशन होता है, जिससे हमारा ब्रेन और भी ज्यादा काम करना शुरू होता है. फिर हम जब पढ़ते हैं तो हमारा मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन सब कुछ बढ़ता है, इंक्रीज होता है. फिर हम जब पढ़ने बैठेंगे तो जल्दी जल्दी हमको याद हो जाएगा. जो भी एग्जाम में हम और भी अच्छा मार्क्स लेके आएंगे. तो सबको करना है सुपर ब्रेन योगा. हम दिखाएंगे, सबको करना है. मानवी प्रियांशी तो रेडी भी हो चुकी है. तो अभी क्या करना है? लेफ्ट हैंड सबसे पहले उठाएंगे, राइट ईयर लोब को पुल करेंगे, राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट को पुल करेंगे. क्या याद रखना है हम लोग को कि राइट हैंड ऊपर होना चाहिए. राइट हैंड शुड बी अप. ठीक है, ये एक सबसे पहले कि राइट हैंड हमारा ऊपर रहेगा. शवल, क्या नाम है, शाश्वत, आपको देखो आपका राइट हैंड ऊपर नहीं है, आपका लेफ्ट हैंड ऊपर है. शाश्वत, हाँ, सबको ही चेक करो. सबसे पहले लेफ्ट हैंड उठाएंगे. सबसे इजी है कि हम लेफ्ट हैंड उठाएं, राइट को पकड़ा, अब राइट हैंड उठाकर अब लेफ्ट ईयर को पकड़ेंगे तो आ गया हमारा राइट हैंड ऊपर. ओके, अब नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है? टंग टू द पैलेट. हमारे जो टंग का टिप है उसको हम अपने तालुओं से लगा लें मुंह के अंदर में. आपको आपका ये टंग का टिप है, आपको ऊपर टच करके रखना है. थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है हमको? थर्ड पॉइंट, वो कोई बात. मैम जब नीचे जाएंगे तो सांस लेंगे और ऊपर उठेंगे तो सांस छोड़ेंगे. वेरी गुड. और एक पॉइंट और है, फोर्थ पॉइंट. उठक बैठते हैं. ईस्ट फेसिंग. 11 या 14 या 21 राइट शाश्वत, ईस्ट फेसिंग. और जिसने 11 या 14 बोला वो भी राइट है कि हम 11 टाइम्स करेंगे. 14 टाइम्स आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 21 टाइम्स कर सकते हैं. दिन में जब भी आप पढ़ने बैठोगे 2 बार 3 बार दिन भर में आप कर सकते हो. तो क्या क्या है? राइट हैंड शुड बी अप, टंग टू द पैलेट, ईस्ट फेसिंग, व्हेन यू गो डाउन इनहेल, व्हेन यू कम अप एक्सहेल. और एक चीज, अपने पूरी आपको बेंड नहीं करना, आपको पीठ नहीं झुकानी है. जब हम सीधा सीधा नीचे जाएंगे, सीधा सीधा ऊपर आएंगे, बस इतना. ये अगर हम लोग सही तरीके से इस एक्सरसाइज को, कोई भी आप प्राणायाम हो, आसन हो, एक्सरसाइज हो, आप राइट वे में करोगे तो वो आपको फायदा देगा, बेनिफिट मिलेगा. नहीं तो उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो मैं काउंट करूंगी, वैसे वैसे सब नीचे जाएंगे, झुकेंगे और ऊपर आएंगे. ठीक है,
सब खड़े हो जाओ, अपने अपने सब बेड से उतर जाएंगे, फ्लोर पे आ जाइए। चलिए सब म्यूट रखिए अपने आप को। स्टार्ट करेंगे, मैं अब काउंट करूंगी। 1, गो डाउन, इनहेल, कम अप, एक्सहेल, 2, डाउन, अप, एक्सहेल, 3, डाउन, अप, एक्सहेल, 4, डाउन, इनहेल, come up, exhale, 5, down, up, exhale, 6, down, up, exhale, 7, down, सिर्फ 11 तक करना है, up, 8, down, up, exhale, बहुत सुंदर, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 9, down, inhale, up, exhale, 10, down, in, come up, exhale, last, 11, go down, inhale, come up, exhale, wow, clap for yourself। अपने अपने प्लेस पे बैठ जाएंगे, है ना? कितना इजी, कितना सिंपल सा एक एक्सरसाइज, उठक बैठक करना है। पहले के टीचर पनिशमेंट इसीलिए देते थे, कान पकड़ो मुर्गा बनो, ताकि उसका ब्रेन एक्टिव हो और नेक्स्ट टाइम से वो ये ना बोले कि मुझे याद नहीं हुआ, मैंने होमवर्क नहीं किया। समझ गए इसके पीछे का लॉजिक? तो ये हो गया आज हमारा एक्सरसाइज, जो हमने ब्रेन का एक्सरसाइज किया। एक और कुछ हम प्राणायाम करेंगे, उसके बाद हम आएंगे आज के टॉपिक में, जो कि लायन के बारे में हम जानेंगे, उससे हम क्या लेसन ले सकते हैं। फिर एक छोटा सा वीडियो भी देखेंगे हम, फिर उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। तो एक और हो जाए। पिछले बार हम लोग किया था कपालभाति, तो आज हम करेंगे अनुलोम विलोम, जिसका उस दिन आप नेक्स्ट सैटरडे आप बोले कपालभाति जरूर किए थे, आप बोले थे कपालभाति आज हम लोग करेंगे, वो हम लोग कर लिए। तो आज हम लोग करते हैं कुछ डिफरेंट। आप लोग को तो कपालभाति सीख चुके हो, तो हम लोग करेंगे मुझे डिफरेंट। जब मैं सीखती हूँ ना तो मुझे थोड़ा फील होता है हाँ जो मैं डिफरेंट सीख रही हूँ। ठीक है, आज हम लोग डिफरेंट, तो आज हम लोग कुछ डिफरेंट ये करेंगे। सब कोई जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही हैं। और अनुलोम विलोम हम क्या करते हैं, बहुत लोग ये इस तरह का मुद्रा बनाते हैं, एक नाक से सांस लेना है और एक को बंद रखना है, फिर जिससे सांस लिया अपोजिट वाले से सांस छोड़ेंगे। एक से लेना, एक से छोड़ना, जिससे छोड़ा उसी से लिया, फिर अपोजिट वाले से सांस छोड़ना है। तो हम वैसे तो ठीक है, मुझे पता ही है। हाँ। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, बहुत लोग ये मुद्रा बनाते हैं इस तरह, कोई ऐसा कुछ कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग सबसे इजी तरीके से हम लोग अपना इंडेक्स फिंगर निकालेंगे, थंब के बगल वाला इंडेक्स फिंगर को निकाला, ठीक है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से हम इनहेल करेंगे, मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4, उतने उसी रिदम में हम लोग सांस लेंगे। एक बार नहीं कि एक बार में जोर से सांस टान लिया, जोर से छोड़ दिया, नहीं, एक रिदम में करेंगे। इनहेल 1 2 3 4, फिर हम रोकेंगे, सांस को होल्ड करेंगे, लेने के बाद सांस को होल्ड किया, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे और फिर होल्ड करेंगे, फिर जिससे जिससे छोड़ा उसी से सांस लेना है, फिर होल्ड करके दूसरे से, यानी लेने और छोड़ने के बीच में एक गैप है, एक होल्ड है। जब हम सांस ले रहे हैं तो भी हम रुक रहे हैं, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से हम सांस छोड़ रहे हैं तो भी रुक रहे हैं, लिया, रोका, छोड़ा, और जिससे छोड़ा उसी से सांस लिया, बस इतना सा याद रखना है। सांस हम किससे लेंगे, जिससे हम छोड़ रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सब, 2 फिंगर्स
इंडेक्स फिंगर निकालें सबसे इजी वे में। लेफ्ट नॉस्ट्रिल सब बंद करेंगे, मैं काउंट करूंगी, ठीक है। म्यूट रख लीजिए अपने आप को, चेक करो आंचल। मैम जो भी अनम्यूट कर रहा है तो जो भी अनम्यूट कर रहा है ना तो बोले आपका बोले क्या हो रहा है, आपका वॉइस बोले इको होने लग गया है। ठीक है, मैं सबको म्यूट ऑल करूंगी अभी थोड़ी देर में। तो शुरू करेंगे। हाँ, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड। दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे 1 2 3 4, होल्ड। उसी नाक से सांस आपको वापस लेना अंदर 1 2 3 4, होल्ड। फिर पहले वाले को बंद करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे 1 2 3 4, होल्ड। अगेन इनहेल 1 2 3 4, होल्ड। एक्सहेल 1 2 3 4, होल्ड। फिर इनहेल उसी नाक से 1 2 3 4, होल्ड। दूसरे नाक से एक्सहेल 1 2 3 4, होल्ड। सीधा बैठेंगे, गर्दन सीधा रखो, फेस सीधा रखो। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड। दूसरे से एक्सहेल 1 2 3 4, होल्ड। लास्ट टाइम इनहेल 1 2 3 4, होल्ड। दूसरे नाक से नॉस्ट्रिल से एक्सहेल 1 2 3 4, होल्ड, रिलीज। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैम बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, ये है करेक्ट वे। जब हम करेक्ट वे में करेंगे इसमें भी वाह अच्छा है। हम लोग फर्स्ट टाइम किए थे और एंजॉय करके किए, वाह वेरी गुड। क्या और बोले मैम मैं आज सोची जो बोले मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मुझे लगा लगता है मैं जो बोले मैं टाइगर बन गई तो कभी कभी मेरा नाक मुझे मतलब बस सर्दी लग गई। ओके, लास्ट में हम लोग फिर बातें करेंगे बहुत। तो सबने बेस्ट पार्ट क्या है कि सबने किया बहुत अच्छे तरीके से और उसको एंजॉय करते हुए किया। हमने सुपर ब्रेन योगा भी किया मस्ती में, और गुड आफ्टरनून बेटा। और उसके बाद हमने अनुलोम विलोम किया, वो भी हम इसको एंजॉय करते हुए और बिल्कुल करेक्ट वे में एक रिदम में सांस लिया, रोका, छोड़ा, रोका। जिस रिदम में हम इनहेल कर रहे हैं उसी रिदम में हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो फिर अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। मेडिटेशन से पहले हम 3 बार या 5 बार ओम चैंटिंग करके मेडिटेशन करेंगे। वो हम ओम चैंटिंग उसके लिए छोड़ देते हैं मेडिटेशन के पहले। अब हम आज के टॉपिक पर आएंगे। तो लायन के बारे में। हाँ, लायन के बारे में। तो आप लोग बताइए, सब एक साथ अनम्यूट नहीं करेंगे, या तो हैंड रेज करेंगे या 1 बाय 1। लायन से हम लोग क्या लेसन ले सकते हैं, आप लोग कुछ बताइए पहले, फिर तो मैं बोलूंगी ही। लायन को किंग ऑफ द जंगल भी बोला जाता है, ये सब जानते हैं। तो हैंड रेज है 3 लोगों का, है 4-5 लोगों का। चलो मैं आशी आप ही बता दो पहले, सिर्फ एक एक पॉइंट बोलेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा। लायन किंग ऑफ द जंगल क्यों बोलते हैं, और आपको क्या लगता है कि आप उससे क्या लेसन हम लायन से सीख सकते हैं। 1 पॉइंट। आशी आपको हैंड रेज किया, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, मैंने म्यूट ऑन नहीं किया है। श्रीवत्स आप बोलो, 1 पॉइंट ओनली। हाँ मैम, शेर कभी हार नहीं मानता। लायन नेवर डज दैट। अच्छा, शेर हार नहीं मानता है। ओके, वेरी गुड पॉइंट श्रीवत्स। मैम मुझे भी एक पॉइंट है। हाँ बोलिए मेरे फटाफट। पास भी पॉइंट है। हम लोग इसलिए हम लोग इसलिए उसको शेयर करते हैं क्योंकि इतना पावरफुल होता है, वो सब लोग को मार के किसी का हेल्प ही नहीं लेना होता उसको, उस एक बार में सब लोग को मार देता है देख के, और बोले उसको खा जाते हैं और बहुत पावरफुल होता है, इसलिए उसको किंग बोला जाता है जंगल का। अच्छा मैम मैं बताऊं एक
हाँ, आशी ने भी बहुत अच्छा बताया। हाँ, शाश्वत आप भी बताना। आशी ने भी बहुत ये सुंदर बोलना से बताया कि वो चाहिए किसी का हेल्प भी नहीं कि लेता और पावरफुल होता है। हाँ, ओके शाश्वत आप बोलिए। मैम लायन एक कार्निवोर होता है और नॉन वेजिटेरियंस है ना, वो लोग से ही खाना, वो लोग उसी से ही खाना सीखते हैं, नॉन वेजिटेरियन। ओ, अच्छा, दूसरे एनिमल उससे उससे सीख लेते हैं नॉनवेज खाना। मैम अच्छा, टाइगर्स ठीक हो है। गए, शेर की तरह हमको कभी हार नहीं माननी चाहिए, हाँ, क्योंकि वो ओके। हमेशा ये जितना भी वो कोशिश हमेशा करता है, तो वो चाहता है कि हमें हमेशा ओके, ठीक है। हाँ, एक मिनट मैम किसने रुकिए। अनीशा, आपको कहना है, बोलिए। हाँ मैम, वो लॉयर अलर्टनेस रखता है। अलर्ट रहता है, वेरी गुड। अब बस जिसने क्या किया म्यूट कर लो, बार बार नहीं बोलेंगे, दूसरों को मौका देंगे। वानिया आप बोलिए। स्ट्रांगनेस भी रखते हैं, की तरह एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव रहता है, वो एक्टिव होना चाहिए उसकी तरह। ओके, गुड गुड, ठीक है। अब मैं, ओके, बहुत सुंदर, आप लोग सब बहुत अच्छे, जो भी बोले सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं। चलिए बोले कि वो क्या करते हैं, वो जो आपने किए। और पॉइंट है मेरे पास, वो जो हर समय पावरफुल रहता है ना, तो बोले जब वो, मैं एक बार उसका मूवी भी देखी थी, द किंग ऑफ द जंगल इज लायन वाला एक मूवी देखी हूँ मैं। उसमें वो एक अच्छा शेर था, एक गंदा शेर, जो एक गंदा शेर बोले क्या करता था, हर समय ये जंगल नहीं का नहीं, मुझे नहीं 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 नहीं, एक मिनट आशी, अभी मूवी की बात नहीं करेंगे हम लोग। नॉर्मली आप उससे क्या लेसन लेते हो, क्योंकि वो मैं पूछ रही थी। हम लोग मैम अभी 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार के बोले क्या करते हैं, उन लोग बोले ना तो किसी को मार के खत्म कर देते ना, और खा भी लेते साथ में। मैम ये बोलते यस, हैं जो बोले तुम, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हें खा जाऊंगा, बस डरती रहती है, बट फिर भी वो खा जाता है। मैम अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हम जानेंगे। आज हमारा जो है कि हम लायन से क्या सीख सकते हैं, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी मैं छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगी, फिर वापस आप लोगों से पूछूंगी। सुनने के बाद आप लोग क्या क्या पॉइंट्स उससे निकाले हैं, क्या समझे हैं, ठीक है। तो क्यों लायन को किंग ऑफ जंगल बोला जाता है, और क्या उसमें ऐसी क्या खासियत है जो कि दूसरे एनिमल में नहीं। हालांकि ऐसा है कि बिगेस्ट एनिमल वो नहीं है, आ, सबसे ज्यादा फास्टर भी नहीं है। सबसे फास्टेस्ट कौन दौड़ता है? चीता है, या सबसे टॉलेस्ट में जिराफ है, या फिर पॉइजनस भी है। जंगल में और भी एनिमल्स है जो कि बहुत पॉइजनस भी है। सब में एक डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी है और एक यूनिकनेस है। उसके बावजूद भी हम लोग लायन को ही किंग ऑफ जंगल कहते हैं। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो इतने और भी ज्यादा क्वालिटीज है, और भी कुछ खास बातें हैं जो कि नॉर्मली दूसरों में नहीं है। तो शायद यही होगा, इसके कारण उसको किंग ऑफ जंगल कहते हैं, और सभी बाकी एनिमल उससे डरते भी हैं। तो थोड़ी बहुत हम जानेंगे। आप लोगों ने जो भी बताया सब सही है, सब कुछ, सबके पॉइंट्स राइट हैं। फिर भी हम कुछ कुछ और जानेंगे। तो एक तो लायन बहुत बहुत फोकस्ड होता है, बहुत बहुत फोकस्ड होता है। हम फोकस के बारे में और उसका इसके एग्जाम्पल वे में समझेंगे। एक तो है कि उसका हमेशा गोल होता है, एक पर्पस के संग में होता है, बहुत फोकस्ड रहता है। अगर लायन को हम लोग देखे होंगे कि जब भी वो शिकार करने जाता है, जबकि वो इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है, जैसे आशी ने भी कहा कि वो बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो सारे जानवर डरते हैं उससे, ठीक है। उसके बावजूद भी वो जब अपने शिकार करने, हंटिंग करने जाता है कोई एनिमल का, तब वो कैसे जाता है? वो ये नहीं कहता कि लो मैं आ गया हूँ, जंगल का राजा और सब मैं ताकतवर हूँ, इस तरीके से नहीं। वो कैसे जाता है? दबे पांव, झुक झुक कर जाता है, झाड़ी में, बुशेस में, और देखता है। मान लो उसका बहुत सारे जेब्रा हैं या डियर हैं, हम लोग कभी देखे होंगे डिस्कवरी में, एनिमल प्लेनेट जो चैनल है जो टीवी में,
तो जब वो अपना शिकार करने जाता है तो बहुत साइलेंटली जाता है, धीमे धीमे जाता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेता है और क्या करता है, छुप करके बुशेस में जाता है और अपना टारगेट, अपना फोकस सिर्फ एक एनिमल पे रखता है। अगर बहुत सारे जेब्रा हैं या और डिफरेंट एनिमल्स हैं तो वो क्या करता है, एक को अपना निशाना बना लेता है, उसी पे पूरा फोकस रखते हुए जब एकदम नजदीक पहुंच जाता है तब वो बाहर निकलता है, दहाड़ता है और उसको चेज करने के लिए उसके पीछे रन करता है और फिर बाकी सारे देख के भागने लगते हैं, लेकिन उसका फोकस वो सिर्फ एक पे ही टिका रहता है और जाकर उसको पकड़ लेता है, उसको वो दबोच लेता है, अपना शिकार कर लेता है। तो क्या चीज हम पहला क्या सीखे कि फोकस, अपना गोल, अपना टारगेट वो बना लिया है कि इसको मैं पकड़ूंगा। वैसे ही हम लायन से इस बात पे हम अपने लाइफ में ये सीख सकते हैं कि हमको भी अपने पूरे जीवन के लिए अपना कोई लाइफ का गोल बनाना है, कोई फोकस रखना है कि मुझे ये करना है, ये काम करना है, तो पूरा ध्यान उस पे लगा के रखना है, उसके आगे पीछे का मेहनत करना है कि हाँ उसके पीछे आप रिसर्च करोगे, आप कुछ ढूंढोगे उसके पीछे, उसके लिए और जानकारी क्या ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लायन से एक लेसन सीख सकते हैं कि फोकस और गोल, अपना टारगेट। ठीक है, मैं लाइन पे और बताती हूँ, फिर लास्ट में हम लोग तब डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या सीखे। तो पहली बात कि वो अपने धीरे धीरे जा करके अपने गोल को, जो भी उसका टारगेट रहता है उसको वो फिर वो पकड़ता है और ये नहीं पहले दिखाता कि मैं हूँ इस जंगल का राजा और मुझे, मेरे से सब डरो, मैं आ गया हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो पहला चीज फोकस्ड और समझदारी से काम करता है अपना। अब और क्या सीखे हम, जब लायन जब भी बहुत बार शिकार करने जाता है तो क्या होता है, कितनी बार वो हंटिंग के लिए जाता है और फेल होकर आ जाता है। ऐसा है कि वो मान लो दिन भर में वो 8 से 10 शिकार करता होगा, 10 टाइम्स अगर वो गया है पकड़ने के लिए जानवर को, तो जानवर भी तो भाग जाते हैं, जो दूसरे एनिमल है वो भी रन करके भाग जाते हैं, वो भी किसी तरह अपने आप को बचा बचा के निकल जाते हैं, तो वो फेल हो जाता है। यानी समझ लो कि 10 में से 8 बार वो फेलियर होता है, 10 टाइम्स में 8 टाइम्स तो वो फेल हो चुका है, तभी भी वो क्या हिम्मत हारता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो किसी लायक नहीं हूं। अगर ये हम इंसान लोगों के संग हो कि कोई काम में कोशिश कर रहे हैं करने का और उसमें हम एक बार, दो बार, तीन बार फेल हो गए, तब तो बस हम पूरी तरह से अपना हिम्मत हार लेंगे कि मुझसे ये नहीं होने वाला, मैं किसी लायक नहीं। लेकिन लायन क्या करता है, दिन भर में वो 8 बार फेल हो, भले एक या दो बार ही वो कैच कर पाता है, लेकिन वो एक फेलियर हो गया तो वो सेकंड तुरंत ही दूसरा शिकार के लिए निकल जाता है। तो उससे एक लेसन हम ये ले सकते हैं कि वो फेल होकर हार मान के बैठ नहीं जाता, फिर ट्राई करता है, फिर ट्राई करता है। तो सेकंड हम क्या सीखे कि वो बार बार ट्राई करते रहता है जब तक कि वो अपने गोल को अचीव ना कर ले, तो और हिम्मत हार के नहीं बैठता। तीसरा, ये लोग जब भी देखोगे आप एनिमल लोग को, लायन लोग को, तो ये लोग क्या करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं। ये लोग कोई शिकार को ढूंढने जाते हैं, कभी अकेला भी होता है, लेकिन कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों का जैसे अगर इनका फैमिली है या फिर और भी एनिमल लायन एक साथ रहते हैं, तो ये लोग अपना टीम वर्क करके कोई एनिमल को देखेंगे कि अकेला है या कुछ, तो वो लोग चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, उधर से भी लायन आ रहा है, ईस्ट ईस्ट से भी, वेस्ट से भी, नॉर्थ साउथ से, चारों दिशा से वो लोग घेर लेते हैं। और फिर जब देखते हैं, फिर वो एनिमल जिसको भी वो लोग शिकार करने वाले हैं और वो भागना शुरू करता है या कुछ ऐसे बचकर जा रहा है, तो कोई एक लायन उस पे जंप करके उसको अगर वो कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, फिर सभी वो लोग क्या करते हैं, फिर सारे लायन आ जाते हैं। एक ने अगर, एक ही का ज्यादा हिम्मत, जिसने ज्यादा मेहनत करी और उसने लायन को कोई अपने टारगेट को कैच कर लिया, फिर वो क्या करते हैं, सब मिलकर खाते हैं।
फिर ये नहीं करते टीम वर्क में कि मैंने ज्यादा मेहनत किया, मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो मेरा ज्यादा बड़ा हिस्सा है, या मैं अकेले ही खाऊंगा ये, ऐसा नहीं करते। वो लोग शेयर करते हैं सब कोई आपस में, सब कोई मिलके, कोई किसी को हटाता नहीं। और टीम वर्क में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि मैंने ज्यादा किया तुमने कम किया तो तुम कम खाओगे, या सिर्फ ये मेरा ही शिकार है, ऐसा नहीं। तो टीम वर्क करते हैं वो लोग। और इसके अलावा और क्या करते हैं, ये जब लायन, इनका जब पेट भर जाता है, इनका जब पेट भरा रहता है शिकार करने के बाद, खाने के बाद, फिर वो रेस्ट करते हैं। जब इनका पेट भरा है और अगर अब फिर पास से कोई कोई डियर, कोई जेब्रा, कोई उनका पसंद का फूड वाला एनिमल क्रॉस कर रहा है, तो वो कुछ उसको वो वापस रिएक्ट नहीं करते, वो वापस उठ के उसको अपना निशाना नहीं दबोचते, नहीं। वो क्या करते हैं, जब उनका पेट भरा है तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं, वो अपना रेस्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उनमें सेटिस्फेक्शन है और लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये नहीं कि ये भी खा के बैठा है और कुछ सामने दिख गया तो फिर उस पे झपट लो, फिर सारा दिन यही काम नहीं करना है। खाने के बाद, शेयरिंग के बाद, पेट जब भर गया, मन भर गया, अब वो लोग जाकर रेस्ट करेंगे। तो इससे हम ये सीखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन नेचर क्या होता है, हम जब देखेंगे बड़े लोग क्या करते हैं, दिन भर खूब काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर भी मन वो सेटिस्फेक्शन वाला चीज नहीं होता है कि और कमा ले और काम कर ले, लाइफ को उतना एंजॉय नहीं कर पाते, रेस्ट नहीं लेते, सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। लेकिन लायन मेहनत भी करता है, अपना गोल टारगेट सब कुछ किया, फोकस किया, टीम वर्क किया, रेस्ट भी किया, खाने के बाद अपने लाइफ को वो एंजॉय भी कर रहा है। तो एक ये भी है। और हम क्या सीखें, तो इसका मतलब कि वो अपने लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं, वो अपने लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं, शेयर करना जानते हैं, अपना निशाना पूरा फोकस करके रखते हैं, उस पे चलते हैं। अब इससे एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को सीखने के लिए, क्योंकि अभी आप लोग पूरा जीवन पड़ा है, बच्चे बड़े सबके लिए ये बात, कि अपने लाइफ के लिए हम कुछ भी गोल सेट करें तो हमको उसके पीछे तो मेहनत करना ही है। सारे अच्छे उसकी उससे रिलेटेड अब किताबें पढ़ेंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे, उसके बारे में जो उससे रिलेटेड जो लोग जानते हैं या क्लासेस होते हैं एक्स्ट्रा क्लास, वो सब करेंगे। अब क्या है, आप अपने माइंड में एक टारगेट आपका सेट है कि मुझे ये करना है, तब क्या है, बिना ही उसको कंप्लीट किए बिना, पहले ही जाके हंगामा कर दिए, सबको बता दिए कि मैं ये करने वाली हूँ और उसके पीछे मैंने ये मेहनत किया है, जब तक आप उसको अचीव ना कर लो उसको थोड़ा सीक्रेट रखो। आप अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से कह सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने कोई टीचर से या कोई, लेकिन पहले ही उसको कंप्लीट होने से पहले ही हम हल्ला मचा दें तो हो सकता है आपका आइडियाज कोई और चुरा ले और कोई और पहले उसको पूरा कर ले। तो लायन ने क्या किया, लायन जबकि सबसे पावरफुल है, शक्तिशाली है, वो अपने जब टारगेट को देख लिया है तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, और जैसे ही जब वो एकदम निशाने के पास पहुंच गया है तब वो बाहर निकलता है और तब वो हल्ला करता है। तो उससे भी हम लोग ये सीखेंगे कि हम अपना जो भी करना चाहते हैं उसको पहले ही सबको बता के, और उसके पीछे हमने क्या क्या आइडियाज, क्या मेहनत, क्या क्या प्रिपरेशन किया है, वो अभी नहीं बताना है। जब वो आप करने लगो, होने अचीव हो जाएगा या होने वाला ही है, तब आप बताओ दुनिया को। तो एक तो ये, दूसरा बात कि एक और चीज फोकस से हम क्या सीखें, मान लो आपको अपने लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, जब आप सोच लिए कि मेरे को, आपने सोच लिया बड़े होके टीचर बनना है, मान लो कि मुझे टीचर बनना है, सब एक होता है ना कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, या मुझे बिजनेस करना है। तो टीचर अगर बनना है, आप ये सोचे हो, आप अपनी डायरी में लिखे हो, अपने लाइफ का एक गोल सेट कर रहे हो, तो उसमें पूरी तरह से फोकस के साथ साथ, समझदारी के साथ साथ पूरी प्लानिंग अच्छी तरीके से होने चाहिए कि
मैं अगर टीचर बनना है मुझे, कौन से सब्जेक्ट का, मैं कौन से सब्जेक्ट की टीचर बनूंगी। ये तो नहीं कि टीचर बनना है तो आप सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाओगे, तो मेन आपका क्या फेवरेट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, कुछ भी। तो एक सब्जेक्ट को अपने टारगेट किया कि मुझे ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, मैं इसमें अच्छी हूँ, मैं इसकी टीचर बन सकती हूँ। तो आपने सब्जेक्ट चुना, फिर आपको और आगे इसमें कि मुझे कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कौन से एज के बच्चों को पढ़ाना है, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपके माइंडसेट में। अगर आपने एक गोल, खुशी लिख रही है इंग्लिश मैम बनना उसको, तो बिल्कुल इंग्लिश है, कौन से एज के बच्चों को पढ़ाना है, कौन से अगर स्कूल में आप सोचे हो कि मैं उस स्कूल की टीचर बनूंगी, या फिर मेरा खुद का एक कोचिंग सेंटर होगा। तो ऐसा आपके माइंड में पूरा एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होगा, आप उसको नोट डाउन करोगे, उसके पीछे मेहनत करोगे, वैसा ही थॉट डालोगे, तो तब जाके आपका वो सही तरीके से पूरा होगा। मान लो और कोई अगर सोचता है कोई कि मुझे बिजनेस करना है कपड़े का, तो अगेन फिर से सिर्फ कपड़े का बिजनेस करना है वो नहीं, अब वो कपड़े का बिजनेस आपको कौन से सिटी में, कौन से एरिया में करना है। दूसरी बात की बच्चों का कि बड़ों का, पार्टी वेयर या कैजुअल वेयर या ब्राइडल वेयर। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज क्लियर होना चाहिए कि मैं कैजुअल वेयर बनाऊंगा, बच्चों के लिए ड्रेसेस बनाऊंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा और यहाँ पे करूंगा। तो समझ गए मेरे कहने का मतलब, फोकस्ड और क्लियर, और सब कुछ आपको पूरा आइडिया होना चाहिए एक समझदारी के साथ। और जब अपने जिस उसके लिए पूरी हर तरह की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन पहले ही सब जगह हल्ला भी नहीं करना है, उसमें जब हम अचीव करने लगते हैं तब। अब आपको है कि मुझे बहुत सुंदर पेंटिंग बनाना है, ये इस कोई भी जो आप सोचोगे, तो उसके पीछे मेहनत करोगे ना। अगर मुझे पेंटर ही बनना है या पेंटिंग बनाना है, तो उसके हिसाब से टीचर रखेंगे, उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप फोकस्ड रहोगे तो हर काम में सक्सेस पाएंगे, और नहीं तो फिर हम ये करें कि वो करें, वो करें कि ये करें, उसमें हमारा समय बर्बाद होता रहेगा। तो अभी हम क्या क्या सीखे कि लायन हमेशा फोकस्ड है, उसका गोल है, उसका टारगेट है, कभी वो हार नहीं मानता, एक बार फेल हो गया तो फेलियर होके वो डरता नहीं, वो फिर से दूसरे टारगेट में निकल जाता है, और क्या, सेटिस्फाइड रहता है अपने लाइफ में, इंजॉय भी करता है, पेट भरा है तो और भी ज्यादा और चाहिए नहीं करता है। तो इस तरीके से, वान्या आपका हैंड रेज है, रुको लेट मी कंप्लीट, इसका मैं एक वीडियो भी छोटा सा दिखाकर फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी तो आप बोलना। तो इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने पिछले बार पीपीटी शेयर किया था ना, कि ताकि हमको याद रहता है, हम कुछ भी देखते हैं। तो आज हम लोग लायन के बारे में बहुत कुछ जाने हैं, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। तो तब तक ठीक है, मैं आपका वान्या आपका अनम्यूट करती हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो बोलो, फिर से अनम्यूट करो अपने आप को। मैम टाइगर और लायन के बीच में डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि वो लोग दोनों इक्वल स्ट्रांग होते हैं। हाँ, एक मिनट मैं वीडियो शेयर करके आ गए, वेट। आप लोग ये वीडियो देखो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद। लीडरशिप प्रिंसिपल और लाइफ लेसन वीडियो दिख रहा जितने है? एक लोयन से सीखे जा सकते हैं उतने और किसी एनिमल से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकियों से सीखने को नहीं मिलता, लेकिन लोयन की लाइफ से जो सीखने को मिलता है दैट इज अनबिलीवेबल, फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। लेसन नंबर 1, फोकस इज द की। शेर जब भी शिकार करता है तो सीधे जाकर लपकता नहीं है, पहले वो बिल्कुल आराम से अपने शिकार को देखता रहता है,
और उस वक्त उसका फोकस का लेवल अपनी हाईएस्ट पीक पर होता है। अगर उसका ध्यान जरा भी इधर उधर हुआ, उसने जरा भी हलचल की, तो शिकार भाग जाएगा। यानी अगर अपने गोल को अचीव करना है तो उस पर आपको फोकस करना होगा। और जरा भी आपका फोकस इधर उधर हुआ, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा आसान है, अगर आपका ध्यान जरा भी भटका तो समझो खेल खत्म। तो उस लोयन की तरह पहले शांति से अपने गोल को एनालिसिस करो और उस गोल पर फोकस एकदम तगड़ा रखो और सही वक्त आने पर एक्शन लो। नंबर 2, ट्राई बट डोंट क्राई। शेर जब भी शिकार करता है तो 10 में से 8 बार वो नाकाम होता है। तो अगर वो पहली बार में ही हार मानकर बैठ जाए कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पिछली बार भी नहीं कर पाया था, तो बन गया फिर वो तो किंग ऑफ जंगल। लेकिन लोयन की मेंटेलिटी बिल्कुल अलग है। एक बार हार गए फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, बिकॉज ट्राई बट डोंट क्राई। नंबर 3, डू नॉट फॉलो द ओपिनियंस ऑफ अदर। हमेशा दूसरों के ओपिनियंस को फॉलो मत करो। अ शिप नेवर लीड्स, अ लोयन नेवर फॉलो। एक भेड़ कभी भी किसी को लीड नहीं करती है और इसीलिए उसकी पूरी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथों में होता है। और वहीं दूसरी ओर एक लोयन कभी भी किसी को फॉलो नहीं करता है और उसकी पूरी लाइफ का कंट्रोल अपने खुद के हाथों में होता है। कहाँ जाना है, क्या करना है, ना तो वो किसी को फॉलो करता है और ना ही वो किसी की सुनता है। और हम लोगों के ओपिनियंस पर ही जी रहे हैं। क्या करना है ये भी लोगों से पूछते हैं, करूँ या ना करूँ ये भी लोगों से पूछते हैं। और जब किसी काम को करते हैं और लोग कुछ कहते हैं तब भी उनकी सुनते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी लाइफ का कंट्रोल भी किसी और के हाथों में चला जाएगा, उस शिप की तरह। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग टीवी देख रहे हैं, एक का इंटरेस्ट है क्रिकेट देखने में, दूसरे का इंटरेस्ट है कॉमेडी शो देखने में। अब टीवी पर क्या चलेगा वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिमोट किसके हाथों में है। और अगर रिमोट सामने वाले के हाथ में है तो आपको भी वही देखना पड़ेगा जो सामने वाला आपको दिखाना चाहता है, ना कि वो जो आप देखना चाहते हो। और एग्जैक्टली यही फंडा लाइफ में भी अप्लाई होता है। चूज आपको करना है कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखना है या फिर अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथों में देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी की सलाह ना लें, सलाह लें लेकिन उसी इंसान से लें जो सलाह लेने लायक हो। लेकिन आपको हर इंसान से पूछने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को सुनने की जरूरत नहीं है। बी ए लॉयन, खुद की लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों में रखो। डू नॉट फॉलो द ओपिनियंस ऑफ अदर। नंबर 4, योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट। लोयन ना तो जंगल का सबसे स्मार्ट जानवर होता है और ना ही लोयन सबसे तेज दौड़ सकता है और ना ही कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी होती है जो कि लोयन में हो और बाकी जानवरों में ना हो। तो वो क्या चीज़ है जो कि लोयन को द किंग ऑफ जंगल बनाती है? इट्स एटीट्यूड, इट्स मेंटेलिटी। एटीट्यूड सही होना चाहिए, वही आपको अपनी फील्ड का किंग बनाएगा। तो अपने एटीट्यूड को उस लायन की तरह रखो। अपनी कमियों पर फोकस करने की बजाय जो है उससे क्या क्या किया जा सकता है उस पर फोकस करो। जिस तरह एक लोयन का एटीट्यूड उसे जंगल का राजा बनाता है, उसी तरह आपका सही एटीट्यूड भी आपको अपनी फील्ड का किंग बनाएगा। तो ये थे 4 लाइफ लेसन फ्रॉम लोयन। फोकस इज द की। ट्राई बट डोंट क्राई। डू नॉट फॉलो द ओपिनियंस ऑफ अदर। योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट। Great. ये अभी भी स्टॉप नहीं हुआ। ओके, सो कैसा रहा? अभी मैं हाँ अनम्यूट करती हूँ आप लोगों को एक एक करके। मुझे आप लोगों का सुनना है ओपिनियन 1 बाय 1। ओके, अरे वो ऐड आ रहा है। ठीक है, कौन कहना चाहते हैं? हैंड रेज करें। प्रणव। हम्म, मैं बोलिए। बोलना चाहता हूँ। हाँ, एक एक पॉइंट करके। शाश्वत केडिया बोलेंगे। हाँ शाश्वत बोलो। मैम उस वीडियो से रिलेटेड बोलना है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपने पूरे अभी जितना भी अपने डिस्कस किए वीडियो देखे, वो कोई नहीं। आप बताओ आप क्या पॉइंट सीखे? मैम मैं लाया से ये पॉइंट सीख रहा हूँ कि जैसे जैसे कि हम एक जैसे कि टीचर ने कोई नोट लिखा बोर्ड में और टीचर ने बोला कि तुम्हारा होमवर्क है और हम अपने स्कूल में तो ले गए, पर ह्यूमंस के साथ ये होता है कि वो लोग अपना टारगेट को भूल जाते हैं कि मैं ऐसे करूंगा और फिर मैं दूसरे दिन भूल जाते हैं। पर लायन क्या करता है, वो सोचता है कि नहीं मैं नहीं भूलूंगा, मैं अपना टारगेट अपने दिमाग में रखूंगा, चाहे वो रात हो सुबह हो चाहे लेट भी हो,
वो एनिमल को मार कर ही अपना प्रे खाता है। अब तक वो बैठता भी नहीं 1 मिनट में, ना एक सिप पानी का पीता, क्योंकि उसको लगता है ये मेरा टारगेट है, मैं इसको कंप्लीट करूंगा, फिर ही तो मेरे को थ्यावस मिलेगी, वरना तो मैं खाना बिना ही खाए रह सकूं। पर ऐसे कैसे होता है? बहुत इसलिए सुंदर शाश्वत। हमको अपने टारगेट को कभी भूलना नहीं चाहिए। लायन कभी नहीं भूलता है। बहुत अच्छा, शाश्वत के लिए क्लैप करो, इतने सुंदर से कहा है उसने। पिछले बार भी उसने अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस इतना सुंदर से शेयर किया था, और आज फिर बहुत अच्छा शाश्वत, वेरी गुड, कीप इट अप। और कौन नेक्स्ट? वान्या, वान्या बोलो। हाँ, मैं एक एक करके नाम बोलती हूँ, उसके बाद प्रणव बोलेगा। वान्या बोलो। लायन लाइफ के लेसन्स खुद से ताकत का सिंबल। ओके, दो वान्या है, वेट। हाँ, ठीक है। वान्या बिनानी आप वेट करिए, दूसरी वान्या आप बोलिए, स्मॉल वान्या आप बोलो। लायन ताकत का सिंबल होता है, और मैंने लायन से ये सीखा कि हम लोग को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और बहुत पावर का वो सिंबल होता है। वेरी गुड वान्या, थैंक यू। अब दूसरी वान्या बिनानी आपका ये। मैम, हम लोग को अपने लाइफ को खुद से तय करना चाहिए, किसी और के भरोसे में नहीं रहना चाहिए। हाँ, इसमें क्या था, इस लाइन पे मैं एक बात क्लियर करती हूँ। हम पूछेंगे जरूर, हम एडवाइस जरूर लेंगे, चाहे वो अपने पेरेंट्स से हो, बड़ों से हो, या कोई भी ऐसा कुछ लगता है कोई किताब में पढ़ के या कुछ भी, एडवाइस जरूर लेंगे। लेकिन फिर उसको एनालिसिस करके, उसको सोच समझ के अपना खुद का एक डिसीजन बनाएंगे, और हर समय किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि वो ही मेरे को गाइड करेगा तो ही मैं वो काम उससे पूछ के करूं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने फ्रेंड से पूछते हैं, फिर एक फ्रेंड नहीं, वो चार चार फ्रेंड से पूछेंगे, फिर चार तरह का, कोई ये राय देगा, कोई वो राय देगा, तो हर समय हम कंफ्यूज रहेंगे। तो आप भले ही पूछ लो, लेकिन आपका डिसीजन वो आपका होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, हम कितना कुछ आगे कर सकते हैं इस पे या नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आशी आप बोलिए, अनम्यूट करिए आशी, फटाफट। हाँ, वो बोले मैं ये सीखी हूँ जो, बट मैं आपको एक और चीज बोलना चाहती थी। हम शेर कनिंग भी करता है, बट मैं बोले शेर से ये सीख रही हूँ जो वो बोले शिकार करते हैं, कभी ये नहीं सोचते अरे मैं थक गया फिर भी मुझे नहीं करना और मैं नहीं करूंगा, मैं रेस्ट करूंगा। वो ये नहीं सोचता है, वो सोचता है नहीं, अगर मैं रेस्ट करना चाहता हूँ तो इसके बाद ही कर सकता हूँ। मैं अभी करूंगा तो अभी पूरा करके ही रहूंगा, अगर पूरा हो जाए तो तब मैं बैठूंगा। हाँ, आशी कह रही है कि लायन अपना काम करके ही फिर वो रेस्ट करता है। वो पहले ये नहीं सोच लेता कि अभी हम रेस्ट कर लें या थक गए, अरे इतना कर लिए। वेरी गुड आशी, क्लैप फॉर आशी। नेक्स्ट। हाँ, सौम्या जायसवाल बोलिए। सौम्या बोलिए। हाँ बोलो। दीदी ने ऐसे ही बना दिया कि मेरा क्लास तो गूगल मीट में होता, दीदी का जूम में होता, तो कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं जो नाम लिखा है मैं भी वही उसी से ही कॉल करती हूँ, तो आप समझ जाओगे। बोलिए। शेर को लालची नहीं होता है। वो अगर अपना जैसे कि मुझे अपना जो मैंने हाँ। अपना नॉलेज से जो भी कमाया है उसको वो मुझे मिल जाए तो मैं वो लालची नहीं होता। हाँ, जैसे वेरी गुड। जैसे में बताया गया था कि जब वो हंटिंग करता है, फिर जब उसका सक्सेस हो जाता है फिर वो रेस्ट करता है, तब भी उसके पास कोई उसका पेरी आ जाता है, पर तब भी वो उसको चेस नहीं करता। वेरी गुड, एकदम सही, बिल्कुल सही, थैंक यू। नेक्स्ट आरव। हाँ वेट, मैं हम लोग, हाँ आरव बोलो। आरव। मैम उसका बहुत सारे डियर है तो भी उसका फोकस एक ही डियर पर रहता है। हाँ, उसका मतलब यही कि फोकस वन थिंग। हम क्या करेंगे अपने लाइफ में, टारगेट या जो भी हमारा गोल है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक बनाएंगे, लेकिन जो एक आप 3-4 चीजों अपने अपने गोल बना सकते हो लाइफ का। कि मुझे, मान लो कि मुझे टीचर भी बनना है, लेकिन साथ में मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है, तो मैं एक अच्छा
कुछ भी गिटार प्लेयर या सिंथेसाइजर प्लेयर, तो हम कुछ और 2-3 अपने टारगेट रख सकते हैं, गोल रख सकते हैं, लेकिन पहले पे फोकस रखेंगे, वो उसको प्रायोरिटी देंगे कि वो मेरा पहला फर्स्ट गोल वो है मेरा, बाद में वो सेकेंडरी थर्डरी जो भी मेरे को टाइम मिलेगा तो सेकंड और थर्ड, समझ गए? तो हम ऐसा नहीं है कि हम अपनी लाइफ में एक ही गोल बनाएं और सिर्फ उसी पे परस्यू करें। थैंक यू मैम। हाँ, तो बहुत अच्छा मैम आपने जो पॉइंट पकड़ा, पर आप समझ गए ना कि हम गोल एक से ज्यादा 3-4 बना सकते हैं, लेकिन पहला प्रायोरिटी उसको देना है जो आपका, जिससे कि आपका पूरे लाइफ में वो पहला हो, फिर अपने सेकंड हॉबी को भी हम गोल बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्सक्यूज नेक्स्ट मी मैम प्रणव, मैम प्रियांशी, प्रियांशी। शिका बोलो। आशिका फटाफट अनम्यूट करो, बोलो। यस मैम। मैम हमने लायन से ये सीखा कि हमेशा लीड करना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए, और वो हमेशा टीम वर्क करते हैं और एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता उन लोग का। बहुत अच्छा आशिका, आपने जो जो पॉइंट जो मिसिंग हो रहा था वो आपने कहा, वेरी गुड, एक्सक्यूज मी मैम, बहुत अच्छा। मैम मेरे को एक और बोलना है मैम। अच्छा, अब हम लोग आप बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट समझ के वापस अभी अभी, हाँ हाँ, फिर मैं लास्ट में पूछूंगी फिर से जो जो रह गए हैं, मानवी, प्रियांशी, आप लोग बोलेंगे, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है। लास्ट में फिर हम और बातें करेंगे, लेकिन अभी हमारा क्या है, मेडिटेशन टाइमिंग। तो एक चीज और, आप लोगों को होमवर्क सिर्फ है सॉरी, थैंक यू, और क्या है, हेल्प। सॉरी, थैंक यू, हेल्प का होमवर्क रहता है। आई होप सब कर रहे हैं। डेली सोने से पहले आपको लिस्ट बनाना है कॉपी में कि दिन भर के लिए आप किस चीज के लिए सॉरी फील करते हो, या थैंक यू, या फिर हेल्प किसका, इस तरीके से। उसके अलावा एक और होमवर्क है आज के लिए कि आप 2 लोगों का आज हेल्प करोगे। चलो आज हाफ डे खत्म हो गया और लग रहा है इवनिंग हो चुका है, हम क्या करें, तो कल तक में आपको, आज का आधा दिन है, कल का पूरा दिन है, 2 लोगों को हेल्प करना है किसी भी वे में, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे वो कोई भी, अगर आप कहीं घर से बाहर कल संडे को निकलते हो गाड़ी में या कुछ भी, कोई एनिमल भी दिख गया आप उसको भी फूड देते हो, या किसी नीडी को हेल्प करते हो, कुछ भी तरीके से, पेरेंट्स को ही घर पे किचन में मम्मा को या अपने भाई बहन को, तो आपको 2 लोगों को हेल्प करना है और 2 लोगों को आपको खुशी देनी है। कुछ भी ऐसा काम करना है जिससे उसके चेहरे पे स्माइल आए, खुशी आए। अगर आपके घर पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, आप उनको उनके पसंद का कुछ भी, चाहे उनको जो अच्छा लगता है वो काम करना, या आप उनके हाथ पैर दबा सकते हो, कितने खुश हो जाएंगे वो, आपको ब्लेसिंग देंगे। अगर नहीं साथ में रहते हैं तो आप फोन करके उनसे अच्छे से बात करना, आई लव यू बोलना, मैजिक वर्ड है ना उसमें, मैजिक वर्ड में एक आई लव यू भी आता है, तो तुरंत देखना कितने खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डिसाइड करो कि आप कैसे किसी को खुशी दे सकते हो। हेल्प करना है, खुशी देनी है, ये आपका होमवर्क है आज और कल के अंदर। और आप लोग मेरे को ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ग्रुप मैं खुला रखूंगी, लॉक नहीं रहेगा, तो जिसने भी क्या किया है वो मैसेज दे सकते हैं ग्रुप में, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी इसके लिए डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आज के मेडिटेशन सेशन में बढ़ते हैं, और लास्ट में फिर जिनका जिनका कुछ शेयर करना है रह गया तो वो हम लोग बातें करेंगे। तो ठीक है, मेडिटेशन हम जानते हैं कि सिर्फ 10 मिनट्स साइलेंस में बैठना है, एकदम रिलैक्स होकर के, आंखें बंद, हाथों की उंगलियां को आपस में फंसा लेते हैं, फिर अपने लैप में अपनी गोदी में रख लेंगे, पैरों को क्रॉस रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप बेड पे बैठे हो, फ्लोर पे बैठे हो, पैर क्रॉस, चेयर अगर सोफा पे बैठे हो तो जो पैर आपके नीचे लटके उनको क्रॉस कर लेना। तो हाथ पैर क्रॉस और आंखें बिल्कुल बंद, सिर्फ 10 मिनट। कुछ भी हो जाए हम आंखें नहीं खोलते हैं, क्योंकि हम आंखें खोलेंगे तो हम जो मेडिटेशन में जो डिवाइन एनर्जी, जो पावरफुल एनर्जी हम रिसीव करते हैं,
वो 80% आंखों से निकल जाएगी, हाथ खोलने से 10% और पैर खोलने से 10%। तो हाथ पैर क्रॉस, आंखें बंद। जब तक मैं ना बोलूं 10 मिनट्स में एक अच्छा सा म्यूजिक भी प्ले करूंगी, जिसको आप सुनते हुए एंजॉय करते हुए 10 मिनट्स ऐसे ही निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। मेडिटेशन में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम पिछले बार भी बात किए थे। सबसे अच्छा आप लोगों के लिए है कि आपका आप पढ़ोगे तो ज्यादा और जल्दी याद होगा, मन लगेगा। आप अच्छे तो हो ही आप लोग सब, और भी प्यारे बनोगे, सबके फेवरेट बनोगे, गॉड के भी। और हमेशा गुड हेल्थ फिटनेस में रहोगे, पढ़ने में मन लगेगा, जो भी काम करोगे वो जल्दी जल्दी आपका सब पूरा होने लगेगा, जो आपका सोचोगे वो भी फटाफट पूरा होने लगेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है मेडिटेशन से। तो हम सिर्फ क्या है, जितना एज कम से कम उतने मिनट हम मेडिटेशन करते हैं। हम क्लास को देखते हुए ओवरऑल सिर्फ 10 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे 10 साल 12 साल ऐसे ही इसी एज के हैं, 5+ हैं। तो हम 10 मिनट्स एक एवरेज टाइम पकड़ते हैं बस, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आंखें बंद, हाथ पैर क्रॉस। जो चश्मा अगर कोई पहने हैं तो वो चश्मा खोल के बगल में रख देंगे, क्योंकि अभी कोई जरूरत नहीं है आपको। सर्वेश चश्मा खोलिए, स्पेक्ट्स कौन कौन पहन रखे उतार दीजिए, ठीक है। आंखें बंद, सिर्फ 10 मिनट देखते हैं कौन अपने संग बैठ नहीं पाता 10 मिनट, या सभी बैठ पाते हैं। सिर्फ 10 मिनट्स अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स और शांत होके रहना है। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। Close your eyes, clasp your finger। एक गहरी लंबी सांस अंदर और गहरी लंबी सांस बाहर। अंदर और बाहर। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं हम सब। सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करने जा रहे हैं। सभी आंखें बंद। आशी, क्लोज योर आईज। मैं सबको देख रही हूँ, वेरी गुड। काव्या इतने सुंदर से आंख बंद करके बैठी है, वाह। सभी बच्चे वेरी गुड। शान, क्लोज योर आईज। जिनके पास मेडिटेशन कैप है वो मेडिटेशन कैप पहन लेंगे। कोमलता से हमारी आंखें बंद हम करेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर और गहरी लंबी सांस बाहर। रिलैक्स हो जाएं। हमारा ये मंकी माइंड, इस माइंड को मंकी माइंड कहते हैं, जो एक थॉट से दूसरे थॉट में जंप करता रहता है। जिस तरह मंकी एक डाल से दूसरे डाल में जंप करता है। तो इस मंकी माइंड को अभी शांत रखना है। कैसे रखें? अपनी सांसों पर ध्यान ले आएं। जो हम सांसें अंदर ले रहे हैं, जो सांसें बाहर छोड़ रहे हैं, बस उसको ऑब्जर्व करें। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। इस पल में आ जाएं, इस प्रेजेंट मोमेंट में। देखें अपने मन की आंखों से कि आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, इस म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सांसों को देख रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं। Observe your incoming and outgoing breath.
जब हम सांसें ले रहे हैं तो देखिए आपका पेट बाहर जाना चाहिए। जब हम सांसें छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। सिर्फ अपने साथ अपनी सांसों के संग बने रहें। सांसें अंदर गई, पेट बाहर, सांसें बाहर आई, पेट अंदर। चेक करें हम सही सांसें ले रहे हैं ना। अभी सिर्फ हमारा काम है अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते रहना। कुछ भी नहीं सोचना है, बस अपनी सांसों को देखना है। सांसें अंदर और बाहर। बहुत सुंदर। बिल्कुल इसी तरह बने रहें अपनी सांसों के संग। सांसों के आने जाने को देखते रहें। मंकी माइंड बिल्कुल शांत हो चुका है, बिल्कुल स्थिर हो चुका है। बॉडी भी रिलैक्स, माइंड भी रिलैक्स। बस इसी तरह कुछ देर और अपनी सांसों के संग बैठे रहें। Enjoy this moment. Enjoy this music. ये सांसें, हर सांसों को शुक्रिया। हमारी सांसें हमारा बेस्ट फ्रेंड है। जब से हमने जन्म लिया सांसें हमारे साथ है, साथ निभा रही है। हमारे आखिरी समय तक ये हमारे साथ बनी रहेगी। बस कुछ देर और। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के संग बने हैं, माइंड बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। गॉड की डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठते हैं। जितना हम हर दिन मेडिटेशन करेंगे उतने ही हम डिवाइन एनर्जी से भरते जाएंगे, गॉड के फेवरेट चाइल्ड बनेंगे। भीड़ में सबसे अलग दिखना, अपनी हर बात हर सोच को मैनिफेस्ट करना, पढ़ाई में फोकस करना, सब कुछ हमें मिलेगा सिर्फ एक ही मेडिटेशन से, गुड हेल्थ फिटनेस। बस बने रहें अपनी सांसों के संग। कुछ देर और। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। Only and only observe your incoming, outgoing breath. Nothing else.
लास्ट 2 मिनट्स बने रहिए अपनी सांसों के संग। वन मिनट। जितना हम अपनी सांसों के संग आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठे हैं, उतना ही डिवाइन एनर्जी, पावरफुल एनर्जी हमारे अंदर भर चुकी है, जो हमें इंटेलेक्ट, माइंड, फिट बॉडी और पावरफुल एनर्जी से भर चुकी है। लास्ट 10 सेकेंड आंखें बंद ही रखेंगे। अभी हम मन ही मन थैंक्स गिविंग करेंगे गॉड को, हर चीजों को जो हमारे पास है। आंखें बंद ही रहेगी, मन में दोनों हाथों को जोड़े नमस्कार मुद्रा में। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, गुड हेल्थ, फिटनेस, intellect, mind, good family, friends, school, education. Thank you for giving me good food, good clothes, all the beautiful things of this universe. और भी जिन जिन चीजों के लिए आपको मन में शुक्रिया करना है, थैंक्स गिविंग करना है, अभी मन में बोल दें। इतने अच्छे फैमिली, पेरेंट्स मिलने के लिए, सबका प्यार मिलने के लिए शुक्रिया। अपने आप को शाबाशी देंगे कि आपने मेडिटेशन चूज किया अपने लाइफ में इतनी जल्दी इस एज में। वेरी गुड, गॉड बहुत खुश है। अब क्या करेंगे? दोनों हथेलियों को आपस में धीरे से मलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलें, मुस्कुराते हुए एक ब्यूटीफुल स्माइल के संग, और क्लैप करेंगे अपने मेडिटेशन के लिए, खुद के लिए। म्यूजिक स्टॉप करना। अभी मैं हाँ, किसको अभी एक्सपीरियंस शेयर करना है बोलेंगे? हैंड रेज। इतने लोगों का ऑलरेडी पहले से हैंड रेज है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को, वान्या आपको क्या कहना है? वेट, मैं अनम्यूट सबको कर रही हूँ, लेकिन एक एक करके सब बोलेंगे, ओके? क्योंकि कभी कभी टाइम लग जाता है एक एक करके लोगों को अनम्यूट करने में। बोलिए। मैम हाँ, मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या लगा और कुछ बताइए? एकदम रिलैक्स, प्लीज। यस मैम। गुड। देखा, ओनली 10 मिनट्स, कितना मजा आया। यस मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, ऊर्जा आ रही है। अच्छा, 5-9 हो गई। एनर्जी फील कर पा रहे थे। मैम मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा नींद आ रहा था। हाँ, हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं माइंड से मैम कि मुझे तुरंत भी नींद बहुत में अच्छा लगा। मैम मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैम मैंने आपको एक चीज बतानी है। बहुत अच्छा लगा।
हाँ हाँ, एक एक करके लग रहा किसको था, एक्सपीरियंस शेयर करना है? अच्छा लग रहा था। मेरे हाँ को मानवी, शाश्वत वेरी पीडिया गुड। को शाश्वत मेरे बोलिए, को शाश्वत बोलना है। पीडिया। वेट, सब सुनेंगे शाश्वत क्या बोल रहा है। शाश्वत बोलो। मैम अगर मैं ये मानता हूँ कि जैसे मंकी माइंड हो रहा था, मेरे दिमाग के अंदर एकदम मंकी हो रहा था। मंकी अच्छा। एक थॉट को एक थॉट को क्लाउड में लेकर आ रहा था, फिर उसको फिर दूसरा मंकी आ रहा था, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे सारे करके ऐसे मंकीज आ रहे थे क्लाउड। अच्छा, आपका पूरा फेस नहीं दिख रहा है। शाश्वत, थोड़ा सा कैमरा के पास आओ। आपका वीडियो पॉज हो जा रहा है लगता है। मैम अच्छा, पहले आपको बहुत मंकी दिख रहे थे, फिर धीरे धीरे शांत हुए क्या शाश्वत? उसके बाद काव्या, आप बोलो। ठीक है, उसका शाश्वत का वीडियो पॉज हो गया। शाश्वत काव्या बोलिए। आई लाइक दिस सेशन। मैम ओ यू लाइक दिस एक्सक्यूज सेशन। मी मैम, मैम मैं क्या लगा? डिस्कनेक्ट एक होऊंगा मिनट, तो मेरे को एक वापस मिनट। बोलना है। अच्छा, शाश्वत बोलिए। मैम मेरा जैसी मंकी माइंड था ना, तो क्या हो रहा था, एक मंकी क्लाउड में थॉट लेकर आ रहा था और मेरे को देखकर जा रहा था। ऐसे आकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर 1000 मंकी कम से कम आए थे। और फिर जैसे मेडिटेशन होने वाला था, वो मंकी को भगवान जी ने हटा दिया। बोला हट, और तुम लोग, अब मेरे को तुम्हारी दरकार नहीं है, तुम बहुत जैसे घटिया मंकी, इसलिए बहुत काम काम डाउन सा लग रहा है, इसलिए मैं अच्छा, इतना माइंड। माइंड काम डाउन लग रहा है, लेकिन हम लोग घटिया नहीं बोलेंगे मंकी को। सब अच्छे होते हैं, उनका अपना काम है। मैम वेरी गुड। लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसको पहले बहुत मंकी डिस्टर्ब कर रहे थे, यानी बहुत थॉट डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन फिर वो काम डाउन हो गया। गुड। नेक्स्ट एक काव्या, आप बोल रही थी, पूरा कंप्लीट करो काव्या। मैम मेरे को बोलना है। हाँ, रीता बजाज बोलिए। बोलो बोलो बेटा। हनुमान जी दिखे हनुमान जी दिखे आपको मेडिटेशन में? वाह। ऐसे खड़े हुए थे। कुछ मैसेज भी मिला आपको? कुछ बोले हनुमान जी? बोलो मैम को नहीं। नहीं अरे वाह, लेकिन दिखना भी बहुत अच्छी बात है कि आपको हनुमान जी गॉड का दर्शन हुआ। वेरी गुड। डेली भगवान हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं। राम जो लक्ष्मण। बोलो मेरा नाम विधांशु है। उसको आपको हनुमान जी ये कह रहे हैं कि आपको डेली मेडिटेशन करना है, ठीक है? अब बोलो बोलो मैम हाँ बोलो। बोलो देखो। मैं 6 इयर्स हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, 6 इयर्स हो, आप इतनी 10 मिनट्स बैठ गए, वो बहुत बड़ी बात है। 6 इयर्स हो के आपने 10 मिनट्स मेडिटेशन किया ना, क्लैप करती हूँ आपके लिए। और जब आप, वेरी गुड वेरी गुड। हर दिन आपको थैंक यू बोलो मैम को। थैंक 6 यू। मिनट्स या 10 मिनट्स बैठना है। ओके, वेलकम। वेरी गुड। और नेक्स्ट। मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम मुझे ना एक आपकी आवाज क्रैक हो रही है। और कोई? प्रणव तो बिल्कुल सो ही गया था। श्रीवात्स, आपको कुछ कहना है? श्रीवात्स, अनम्यूट करके बोलो। मैम मुझे मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा। जब भी मैंने मेडिटेशन किया ना, मुझे कुछ बोलने लाइक करोगे? पहले जो बोल रहे श्रीवात्स, उसको एक जन कोई बोले तो उसको कंप्लीट करने देंगे। श्रीवात्स, आपको क्या बोले? मेडिटेशन अच्छा लग रहा था। आप, मैं देखी, आप बहुत अच्छे से कर रहे थे। और क्या क्या बोले? वैसे भी मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक मैम प्रॉब्लम हो गया है। हम जब भी लाइट को बंद करके मेडिटेशन करते हैं, मक्खी आ जाता है और फिर मुझे हाथ को लाना ही पड़ता है। ओह ठीक है, हम लोग हाथ अगर खोलना पड़े, ठीक है खोल लेंगे, भगा लो फिर क्रॉस कर लेंगे, ठीक है? खोल लेंगे, लेकिन कभी किसी कारण से खोले तो वापस क्रॉस कर लेंगे। मैम हाँ, कौन कौन मैम मैम बोल रहे हैं? हाँ बोलो बोल आशी। रही हूँ। हाँ आशी बोलो। एक्चुअली बोलिए, मैं एक्स्ट्रा ध्यान की हूँ। मैम एक्स्ट्रा ध्यान की हो और आप बैठी रह गई थी क्या मेडिटेशन में? हाँ, मैं एक्स्ट्रा ध्यान की हूँ। गुड। आज मैम हाँ हाँ कैन आई लीव? ओके बेटा, जिनको लीव करना लीव कर सकते हैं। जिनको आपको और किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है वो बोले। फिर हम नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे 4 बजे। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा।
हाँ हाँ प्रियांशी, वेरी गुड। मानवी, प्रियांशी, गुड। मुझे भी share करना है। को ना क्लास जो है ना जैसे एक हाथी का वेट होता है उतना पसंद आया आज। क्या क्या शाश्वत, क्या कहा आपने, फिर से बोलो। मैं ये बोला था कि आज जो क्लास है ना हाँ इतना हाथी का वजन है, मेरे को उतना मजा आया आज। अच्छा, गुड। आप शाश्वत, आप मेरे ग्रुप में हो ना? शाश्वत, आप मेरे ग्रुप में हो? शेयर करना है। मैम मेरे को मैं आपके कांटेक्ट नंबर में हूँ। हाँ, मैं जो एक व्हाट्सएप में हूँ। श्वेता अग्रवाल नाम कर है। हाँ हाँ श्वेता हाँ हाँ, अग्रवाल। मैं देखो, मैं फोन नंबर दे रही हूँ, जो अगर उसमें नहीं है तो आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगी। मैंने एक फोन नंबर दिया है, उसमें मैसेज करना, जो ग्रुप में एडेड नहीं है आपको ऐड मैम कर मेरे लिया को आपको जाएगा। कुछ बोलना है। हाँ बोलिए। मैम जब मैंने पहली क्लास में या सेकेंड क्लास में मेडिटेशन के लिए बैठे थे तो मेरा पैर में थोड़ा लगा हुआ था, तो जैसे मेडिटेशन किया तो वो पैर का जो दर्द था वो ठीक हो गया था। क्या बात है, वेरी गुड। देखा, क्या वानिया बिनानी ने शेयर किया है कि पहली बार मेडिटेशन करने बैठी थी, पैर में दर्द था, वो ठीक हो गया सिर्फ 10 मिनट्स के मेडिटेशन में। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। मेडिटेशन की एनर्जी हमको हील भी करती है, हमको पूरा परफेक्ट बनाती है। तो समझिए मैम ना कितना पोस्टर भी कुछ। बहुत काम करते हैं मेडिटेशन में। सच में। मैम आपने कौन सा सॉन्ग लगाया था ड्यूरिंग मेडिटेशन? म्यूजिक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है? आप अगर ग्रुप में हो ना तो मिल जाएगा। आई एम नॉट इन द ग्रुप। देखो, मैं एक फोन नंबर दी हूँ, उसमें मैसेज करना तो मैं शेयर कर लूंगी। मैं आपको ऐड कर लूंगी, ठीक है? ओके मैम, मेरे को भी ऐड कर लीजिएगा, मैं भी ग्रुप में एक्चुअली नहीं हूँ। शाश्वत, देखो एक फोन नंबर है, उसको नोट डाउन करो, फिर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज देना, ठीक है? मेरी मम्मी के पास आपका फोन नंबर भी और आपका व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करना उससे, फिर मैं ऐड करूंगी। तो थैंक यू आप लोगों को, बहुत सुंदर से आपने ध्यान किया, क्लास अटेंड किया। मैम मेरे को आपको कुछ बोलना है। हाँ हाँ वान्या, एक मिनट। और जो हम आज सीखे हैं अपने कॉपी में लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स आपने सीखा। बोलो, एक मिनट। वान्या, आपको कुछ कहना है, बोलिए। मैं जब मेडिटेशन करके जब आँख खोली थी ना तब मेरे फेस में ना एकदम स्माइल आ गया था। वाह, आपका फेस ऐसे भी बहुत स्माइली, आपको देख के दूसरों को भी स्माइल आ जाता है। मैम मैं यही मैम आप ये सब वर्ड्स कहाँ से सीखती हो? मैम आप कहाँ से सीखते हो इतना सुंदर से एक्सपीरियंस शेयर करना? मैम वो तो मैं ऐसे ही शेयर करता हूँ क्योंकि मेरे माइंड में मेरा जब मेडिटेशन की वजह से मेरा माइंड मेरा साथ देता है। वाह, सेम हियर। मैं भी मेडिटेशन करती हूँ ना तो मेरा माइंड बहुत साथ देता है और मेरे को नई नई चीजें सीखने के लिए हेल्प करता है, समझे? तो आप अभी से इतने कम एज में मेडिटेशन कर रहे हो शाश्वत, जब आप बड़े होगे तो देखना आप और कितने ज्यादा कुछ आप सीख चुको हो। बहुत बहुत हर चीज में आप तरक्की करोगे, आपका नाम होगा, बहुत नई सारी चीजें सीखोगे, दूसरों को सिखाओगे, हेल्प करोगे, ठीक है ना? थैंक यू शाश्वत। स्वाति जैन क्या बोल रहे हैं, बोलिए कंप्लीट। मैम मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। और रोज करना है, ये नहीं कि सिर्फ सैटरडे 4 to 5 बैठेंगे और उसमें 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। डेली करना है। श्वेता अग्रवाल इनर जर्नी यूट्यूब में एक चैनल है मेरा, जिसमें बच्चों का 15 मिनट्स का मेडिटेशन वीडियो भी डाला हुआ है, आप डेली उससे भी कर सकते हो, ठीक है? थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम मीटिंग